मक्का की तपती हुई जमीन, रेत ऐसे जल रही थी जैसे कोई अंगारों पर चल रहा हो। धूप सिर पर आग बनकर बरस रही थी और हवाएं भी सुकून देने के बजाय जलन बढ़ा रही थीं। लेकिन उस तपिश से कहीं ज्यादा जलन थी लोगों के दिलों में। नफरत की जलन, जलन की जलन, और सबसे खतरनाक घमंड की जलन। मक्का की वही गलियां जहां ऊंचे ऊंचे घर थे, जहां कबीले की शान पर इंसान की कीमत तौली जाती थी, जहां ताकतवर कमजोर को कुचल देना अपना हक समझता था। उन्हीं गलियों से एक शख्स गुजरता था, सर झुका हुआ, नजरें जमीन पर, कदमों में अजीब सा ठहराव और चेहरे पर ऐसा सुकून जैसे दिल किसी और ही दुनिया से जुड़ा हो। न उनके चलने में अकड़ थी, न बात करने में घमंड, न नजरों में किसी को छोटा समझने का एहसास। लोग उन्हें देखते, कुछ हंसते, कुछ ताने मारते, कुछ पत्थर उठाने तक से नहीं चूकते। लेकिन वो शख्स कभी पलटकर जवाब नहीं देता, कभी आंखें उठाकर घूरता नहीं, कभी अपने ऊंचे मुकाम का एहसास नहीं जताता। क्योंकि वह कोई आम इंसान नहीं था, वह मोहम्मद थे, अल्लाह के आखिरी रसूल, वो जिनके लिए आसमानों से वहीं उतरी, वो जिनके जिक्र पर फरिश्ते दुरूद भेजते हैं, वो जिनके एक इशारे पर इंसानियत की दिशा बदल गई। लेकिन हैरत की बात यह थी कि इतनी अजमत, इतनी महानता, इतना ऊंचा और बुलंद मुकाम होने के बावजूद उनकी आंखें कभी घमंड से ऊपर नहीं उठीं। जब लोग उन्हें गालियां देते तो उनकी आंखों में बदले की आग नहीं होती, बल्कि रहम होता। जब लोग उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते तो उनकी नजरें और भी झुक जातीं, क्योंकि वो जानते थे कि असली ऊंचाई झुकने में है। उनकी आंखें कभी इंसानों की औकात नहीं देखती थीं, वो दिल देखती थीं, वो दर्द देखती थीं, वो टूटे हुए इंसानों में भी उम्मीद खोज लेती थीं। दुनिया के लिए ऊंचा होना सर उठाने का नाम है, लेकिन रसूल ने सिखाया, अल्लाह के नजदीक ऊंचा वही है जो अपने आप को छोटा समझे। इसीलिए जब पूरी दुनिया उनके सामने झुकी, तब भी उनकी आंखें झुकी रहीं, क्योंकि वो आंखें घमंड के लिए नहीं बनी थीं, वो आंखें रहम, सब्र और इंसानियत के लिए बनी थीं। रसूल का बचपन भी सादगी और विनम्रता का ऐसा आईना था जिसे देखकर इंसान समझ सकता है कि महानता शोर से नहीं, खामोशी से पैदा होती है। जब मक्का की गलियों में दूसरे बच्चे खेल कूद में मग्न रहते, हंसते, दौड़ते, शोर मचाते, उस वक्त एक बच्चा ऐसा भी होता जो अक्सर सबसे अलग नजर आता। मोहम्मद अकेले बैठकर सोचते, आसमान की तरफ नहीं, बल्कि जमीन की तरफ नजरें झुकाए। उनकी आंखों में न शरारत थी, न जिद, न किसी को पछाड़ देने की चाह। वो बचपन ही से दूसरों से अलग थे। अगर कोई बच्चा खेल में हारकर गुस्से में कुछ कह देता या मजाक में कोई ताना मार देता, तो मोहम्मद कभी पलटकर जवाब नहीं देते, न जुबान से, न नजरों से। कभी किसी पर हंसते नहीं, कभी किसी को नीचा नहीं दिखाते, कभी अपनी ताकत या समझ का दिखावा नहीं करते। उनकी खामोशी कमजोरी नहीं थी, वो सब्र की निशानी थी। कहा जाता है, अगर कोई बच्चा उन्हें गाली तक दे देता तो भी वे चुप रह जाते और हल्की सी मुस्कान उनके चेहरे पर आ जाती। वो मुस्कान तंज की नहीं होती थी, वो मुस्कान जीत की भी नहीं होती थी, वो मुस्कान रहम की होती थी, क्योंकि उनकी आंखों में अहंकार नहीं बसा था, बल्कि रहम बसता था। दुनिया जहां सिखाती है कि जोर से बोलो, खुद को साबित करो, ऊंचा दिखाओ, वहां मोहम्मद का बचपन ये सिखाता है कि असली ताकत अपने नफ्स पर काबू रखने में है। वो कभी यह महसूस नहीं कराते कि वो बेहतर हैं या ज्यादा समझदार हैं या दूसरों से अलग हैं, हालांकि वो अलग थे। उनकी नजरें दूसरों की कमियां नहीं खोजती थीं, वो दिलों की हालत देखती थीं। जो बच्चा उन्हें तंग करता, उसी के लिए वो दुआ करते, जो मजाक उड़ाता, उसी के लिए वो खामोशी चुनते। ये वही बचपन था जिसने आगे चलकर दुनिया का सबसे रहमदिल इंसान बनाया। और शायद इसीलिए जब उन्हें नबूवत मिली, जब पूरी इंसानियत की रहनुमाई उनके कंधों पर आई, तो उनकी आंखें फिर भी झुकी रहीं। क्योंकि जो नजरें बचपन में घमंड से बच जाईं, वो उम्र भर विनम्रता का उजाला बन जाती हैं। और रसूल की नजरें बचपन से ही अल्लाह की अमानत थीं। जब अल्लाह ने मोहम्मद को रसूल बनाया, तो ये कोई मामूली लम्हा नहीं था। आसमानों से वहीं का नूर उतरा, फरिश्ते उनके साथ कर दिए गए और पूरी इंसानियत की रहनुमाई उनके कंधों पर रख दी गई।
ये वही जिम्मेदारी थी जो पहाड़ों को दी जाती तो वो भी कांप जाते। अब सोचिए, ऐसे मुकाम के बाद इंसान का बदल जाना कितना आसान हो जाता है। लेकिन सवाल यह है, क्या रसूल बदले? नहीं, एक पल के लिए भी नहीं। न उनका लहजा बदला, न उनकी चाल ढाल बदली, न उनके बैठने का अंदाज बदला, और न ही उनकी नजरें बदलीं। आज भी वो उसी सादगी से बात करते थे जैसे नबूवत से पहले करते थे। आज भी उनकी आवाज में न नरमी कम हुई, न विनम्रता। जब लोग उनके पास आते तो ये पहचानना मुश्किल हो जाता कि इनमें से रसूल कौन है, क्योंकि वो किसी अलग जगह नहीं बैठते थे, किसी ऊंचे आसन पर नहीं होते थे। जो जगह मिलती वहीं जमीन पर बैठ जाते। कोई गरीब पास आकर बैठ जाए तो कभी ये महसूस नहीं कराता कि वो कम है, बल्कि रसूल खुद उसके करीब हो जाते। खाने का वक्त आता तो वहीं सादा खाना खाते जो एक आम इंसान खाता। कभी सूखी खजूर, कभी जौ की रोटी, कभी पानी में भिगोई रोटी, और अगर गरीब साथ बैठा हो तो उसे पहले खिलाते। उनकी नजरें कभी थाली नहीं देखती थीं, वो सामने बैठे इंसान को देखती थीं। बच्चे रास्ते में मिल जाते तो रसूल खुद सलाम करते। कभी बच्चे को देखकर रुक जाते, कभी उसका हाल पूछते। ये वो रसूल थे जिनके लिए फरिश्ते खड़े होते थे, लेकिन वो बच्चों के सामने खुद झुक जाते थे। किसी ने कहा, या रसूल अल्लाह, आप तो चाहें तो सोने चांदी के ढेर हों। तो आपने फरमाया, मेरा क्या है? मैं तो ऐसा हूं जैसे एक मुसाफिर पेड़ की छांव में थोड़ी देर रुका और फिर आगे बढ़ गया। नबूवत के बाद उनके पास सब कुछ था, इज्जत भी, ताकत भी, मोहब्बत भी। लेकिन फिर भी उनकी जिंदगी में न दिखावा आया, न घमंड, क्योंकि उनका दिल अल्लाह से जुड़ा हुआ था, और जो दिल अल्लाह से जुड़ जाए वो दुनिया से नहीं उलझता। इसलिए जब पूरी दुनिया उनके कदमों में थी तब भी उनकी नजरें झुकी हुई थीं, और यही नबूवत की सबसे बड़ी पहचान थी, अजमत के साथ सादगी। एक दिन रसूल अपनी मजलिस में तशरीफ फरमा थे। चारों ओर सहाबी बैठे थे, कोई अमीर, कोई गरीब, कोई आजाद, और कोई वो जो कभी गुलामी की जंजीरों में जकड़ा रह चुका था। उस मजलिस में ना कोई ऊंचा आसन था, ना कोई तख्त, ना कोई ताज, बस जमीन थी, और उस पर बैठा हुआ अल्लाह का रसूल। उसी मजलिस में एक सहाबी की जुबान से अचानक ये अल्फाज निकल पड़े, या रसूल अल्लाह, आप तो बादशाहों के बादशाह हैं। ये कोई तारीफ नहीं थी, ये एक हकीकत थी, क्योंकि वो रसूल ही थे जिनके लिए पहाड़ भी अपनी जगह छोड़ देते, जिनके हुक्म पर कुदरत रास्ता बना देती। लेकिन जैसे ही ये अल्फाज रसूल के कानों तक पहुंचे, उनके चेहरे का रंग बदला नहीं, उनकी नजरें ऊपर नहीं उठीं, उनके लहजे में जरा सी भी अकड़ नहीं आई, बल्कि उन्होंने फौरन फरमाया, मैं बादशाह नहीं हूं, मैं तो बस एक बंदा हूं जो जमीन पर बैठकर खाता है और जमीन पर बैठकर रहता है। ये अल्फाज सिर्फ जवाब नहीं थे, ये एक पैगाम थे। दुनिया जहां सिखाती है कि ताकत मिले तो ऊंचा बैठो, जहां ताज मिले तो अकड़ दिखाओ, जहां लोग झुकें तो अपना सर और ऊंचा कर लो, वहां रसूल ने सिखाया कि असली बादशाही सर झुकाने में है। वो चाहते तो सोने के महल होते, चांदी के तख्त होते, खिदमत के लिए काफिले खड़े होते, लेकिन उन्होंने वो जिंदगी चुनी जो गुलाम और बादशाह दोनों को एक ही नजर में देखती थी। उनकी मजलिस में अगर कोई गुलाम बैठा हो तो उसे अलग महसूस नहीं होता था, अगर कोई सरदार बैठा हो तो उसे ऊंचा नहीं समझा जाता था, क्योंकि रसूल की नजर में सब बराबर थे, सिर्फ बंदे। जब वो जमीन पर बैठते तो ये सिर्फ बैठना नहीं होता था, ये एक ऐलान होता था कि इंसान कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, बंदगी उसे जमीन से जोड़े रखती है। सोचिए, जिसके लिए आसमान झुक जाए, जिसके लिए फरिश्ते खड़े हो जाएं, जिसके इशारे पर कुदरत अपना रास्ता बदल ले, उसकी आंखें फिर भी घमंड से नहीं उठीं, क्योंकि वो आंखें बादशाही के लिए नहीं, बंदगी के लिए बनी थीं। और यही वजह है कि आज भी जब दुनिया किसी का नाम लेती है तो सिर्फ याद नहीं करती, झुक जाती है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वह दिन आखिरकार आ ही गया, जिसका इंतजार सदियों तक किया गया। वह दिन जब मक्का फतह हुआ। लेकिन ये कोई आम जीत नहीं थी, ये तलवारों की जीत नहीं थी, ये बदले की जीत नहीं थी, ये अखलाक की जीत थी। वही मक्का जहां रसूल को गालियां दी गईं, जहां रास्तों में कांटे बिछाए गए, जहां पत्थर मारे गए, जहां उनके मुबारक जिस्म से खून बहाया गया।
यही वो शहर था जिसने उन्हें अपना नहीं माना, जिसने उन्हें सताया, जिसने उन्हें मजबूर किया कि वो अपना प्यारा वतन छोड़ दें। आज वही मक्का रसूल के सामने था। दुश्मन कतारों में खड़े थे, डरे हुए, सर झुकाए हुए, नजरें जमीन पर गड़ी हुईं। उनके दिल कांप रहे थे। हर चेहरे पर एक ही सवाल लिखा था, आज क्या होगा? आज बदला लिया जाएगा? क्योंकि दुनिया का कानून यही कहता है, जिसे जितनी तकलीफ मिली हो वो उतना ही सख्त बदला ले। लेकिन ये दुनिया का कानून था, रसूल का नहीं। जब रसूल मक्का में दाखिल हुए तो वो किसी विजेता की तरह सीना तान कर नहीं आए। वो ऊंट पर सवार थे, लेकिन उनकी ठुड्डी इतनी झुकी हुई थी कि मुबारक दाढ़ी ऊंट की जीन को छू रही थी। ये झुकाव कमजोरी का नहीं था, ये डर का नहीं था, ये झुकाव था शुक्र का, विनम्रता का। वो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे कि आज सच की जीत हुई है, बिना खून बहाए, बिना जुल्म किए। रसूल ने अपनी नजरें उठाईं, लेकिन घमंड से नहीं, रहम से। और फिर वो अल्फाज कहे जो इंसानियत के इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गए, आज तुम पर कोई पकड़ नहीं, जाओ, तुम सब आजाद हो। ये वही लोग थे जिन्होंने उन्हें झुठलाया था। ये वही लोग थे जिन्होंने उन्हें मारने की कोशिश की थी, लेकिन आज रसूल ने उन्हें माफ कर दिया। उस पल तलवारें नहीं झुकीं, दिल झुक गए। ये थी असली जीत, ये थी असली बादशाही। क्योंकि जीत वो नहीं होती जिसमें दुश्मन कुचले जाए, जीत वो होती है जिसमें दिल जीत लिए जाए। और यही वजह है कि फतह मक्का रसूल की अजमत का सबसे बड़ा सबूत बन गई। ये थी वो आंखें जो पूरी दुनिया जीत लेने के बाद भी घमंड से नहीं उठीं, बल्कि अल्लाह के सामने और भी ज्यादा झुक गईं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब रसूल किसी मजलिस में तशरीफ लाते तो वहां कोई अलग आसन नहीं होता था, न कोई ऊंचा तख्त, न कोई खास जगह, न कोई पहचान कि यहीं रसूल बैठेंगे। जो जगह मिलती वहीं बैठ जाते। कभी जमीन पर, कभी सहाबा के बीच, कभी ऐसे कि देखने वाला समझ ही न पाए कि इनमें अल्लाह का रसूल कौन है। ये सादगी कोई मजबूरी नहीं थी, ये एक सोच थी, एक पैगाम था। रसूल नहीं चाहते थे कि कोई इंसान उनके सामने अपने आप को छोटा समझे। अगर मजलिस में कोई गरीब आकर बैठ जाता फटे कपड़ों में, थके हुए चेहरे के साथ, तो रसूल कभी नजरें नहीं फेरते, बल्कि उनकी नजर सबसे पहले उसी पर जाती। वो पास बुलाते, मुस्कुराकर पूछते, भूख तो नहीं? कोई तकलीफ तो नहीं? ये सवाल सिर्फ अल्फाज नहीं होते थे, ये मरहम होते थे। उनकी आंखें कपड़ों की कीमत नहीं देखती थीं, हैसियत नहीं देखती थीं, नाम और कबीला नहीं देखती थीं। वो देखती थीं दिल की हालत। कई बार ऐसा होता कि गरीब को लगता, आज पहली बार किसी ने मुझे इंसान समझकर देखा है। रसूल अमीर और गरीब के बीच कोई दीवार खड़ी नहीं करते थे। उनकी मजलिस में सब बराबर थे। अगर खाना आता तो वही सादा खाना होता, और वही खाना गरीब के साथ बैठकर खाते। कभी ऐसा नहीं हुआ कि खुद बेहतर खा लें और सामने वाला भूखा रह जाए। उनकी आंखें लोगों की औकात नहीं, उनका दर्द देखती थीं। जो चुप बैठा हो वो पूछ लेते, जो नजरें झुकाए हों उसे पास कर लेते। क्योंकि रसूल जानते थे, सबसे ज्यादा तकलीफ उसे होती है जिसे कोई पूछता नहीं। और शायद इसी वजह से जो गरीब उनके पास आता वो सिर्फ मदद लेकर नहीं जाता था, इज्जत लेकर जाता था। यही थीं वो आंखें जो बादशाहों की नहीं, गरीबों की तलाश में रहती थीं। और यही वजह है कि आज भी दुनिया के हर कोने में टूटे हुए दिल उन्हीं आंखों को याद करके सुकून पा लेते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब बच्चे रसूल को देखते तो उनके चेहरों पर खुशी खिल उठती। न कोई डर, न कोई झिझक, बस दौड़ते हुए चले आते। और रसूल, वो कभी ये नहीं सोचते कि मैं अल्लाह का रसूल हूं, लोग मुझे कैसे देखेंगे। वो रुक जाते, भीड़ में भी रुक जाते, रास्ते में भी रुक जाते, फिर अपने घुटनों पर बैठ जाते ताकि बच्चों की आंखों के बराबर हो सकें, और उन नन्हे हाथों को अपने सीने से लगा लेते। कभी किसी बच्चे के सिर पर प्यार से हाथ फेरते तो कभी उसकी उंगली पकड़कर चलने लगते। कभी किसी बच्चे के साथ मुस्कुराकर खेलते तो कभी उसकी बातें इतने ध्यान से सुनते जैसे वही सबसे जरूरी हों। ये वो लम्हे थे जिनमें न रसूल की अजमत कम होती थी, न उनका दर्जा, बल्कि और ऊंचा हो जाता था। बच्चों के लिए वो सिर्फ नबी नहीं थे, वो रहमत थे।
कई बार ऐसा होता कि कोई बच्चा गोद में चढ़ जाता और रसूल उसे उतारते नहीं। नमाज का वक्त हो जाता तो भी बच्चे को तकलीफा न हो, इसका ख्याल रखते। उनकी नजरें बच्चों की शरारत नहीं देखती थीं, वो उनके मासूम दिल देखती थीं। किसी ने एक दिन पूछा, या रसूल अल्लाह, आप बच्चों से इतना प्यार क्यों करते हैं? रसूल ने बहुत सादगी से फरमाया, जिसके दिल में रहम नहीं, उसके दिल में ईमान नहीं। यह जवाब सिर्फ बच्चों के लिए नहीं था, यह हर इंसान के लिए था। क्योंकि जो इंसान कमजोर पर रहम नहीं करता, जो मासूम को नजरअंदाज करता है, उसका दिल सख्त हो चुका होता है। रसूल जानते थे कि बच्चों के दिल अल्लाह की अमानत होते हैं। अगर उन्हें मोहब्बत मिल जाए तो वही बच्चे कल बेहतर इंसान बनते हैं। इसलिए वो झुकते थे, इसलिए वो मुस्कुराते थे, इसलिए वो खेलते थे। क्योंकि बच्चों के सामने झुक जाना दरअसल इंसानियत के सामने झुक जाना होता है। और यही वजह है कि आज भी जब दुनिया थक जाती है तो रसूल की बच्चों के लिए झुकी हुई नजर दिलों को सुकून दे जाती है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आखिरी पैगाम, अगर इंसान सच में बड़ा बनना चाहता है तो उसे झुकना सीखना होगा। क्योंकि दुनिया ने हमें सिखाया है कि ऊंचा वही होता है जो अपनी आवाज ऊंची करे, जो अपनी ताकत दिखाए, जो दूसरों को झुका दे। लेकिन रसूल ने सिखाया कि ऊंचाई झुकने से आती है। अगर दिलों में जगह बनानी है तो नजरों में विनम्रता लानी होगी। क्योंकि घमंड भरी नजरें दरवाजे बंद कर देती हैं और झुकी हुई नजरें दिलों को खोल देती हैं। आज इंसान थोड़ी सी कामयाबी पाते ही अपने आप को दूसरों से बेहतर समझने लगता है। थोड़ा सा पैसा आया, लहजा बदल गया। थोड़ा सा नाम हुआ, नजरें बदल गईं। थोड़ी सी ताकत मिली, इंसानियत पीछे छूट गई। लेकिन रसूल की जिंदगी हमसे एक सवाल पूछती है, क्या तुम भी उतना ही झुक सकते हो जितना तुम्हें दिया गया है? उन्होंने सब कुछ पाया, इज्जत भी, ताकत भी, मोहब्बत भी, फिर भी उनकी आंखें कभी घमंड से नहीं उठीं। उन्होंने हमें बताया कि इंसान को बड़ा उसका मुकाम नहीं बनाता, बल्कि उसका अखलाका बनाता है। जो दूसरों के सामने झुकता है वो कभी छोटा नहीं होता, और जो दूसरों को छोटा समझता है वो चाहे कितना भी ऊंचा हो, अंदर से गिर चुका होता है। आज अगर दुनिया में सुकून कम है तो वजह यह है कि नजरें बहुत ऊंची हैं और दिल बहुत छोटे। हमें फिर से रसूल की तरफ लौटना होगा, उनकी झुकी हुई नजरों से सीखना होगा। क्योंकि वही नजरें दर्द को समझती हैं, रहम को पहचानती हैं और इंसान को इंसान बनाती है। याद रखिए, जो आंखें घमंड से उठती हैं वो दिलों से गिर जाती हैं, और जो आंखें रसूल की तरह झुकी रहती हैं वो हमेशा के लिए ऊंची हो जाती हैं। यही आखिरी पैगाम है, यही कामयाबी की पहचान है, यही इंसानियत की राह है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर हमारे रसूल के दिल से फान है तो इस वीडियो की लाइक एंड सब्सक्राइब करे, और ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टीबी तक के लिए हमारा सलाम।